प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आपका आपके हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेने वाले पत्र लेखन, कक्षा 9वीं का पत्र लेखन। जो हमने बिल्ली का बिलगुंडा सीखा, तो वहाँ पे एक पत्र है कि आपके आसपास बहुत कुत्ते हैं और इसकी परेशानी के कारण आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। अभी पत्र ये जो पत्र है ये हम पशु अधिकारी जी को लिखेंगे, लेकिन ये सीखने से पहले हम पत्र लेखन क्या होता है वो देख ले। वैसे तो हमने 8वीं में लिखे है, फिर भी हम एक बार पत्र लेखन क्या है वो देख लेंगे। तो पत्र लेखन, जब हमारे सामने कोई आदमी नहीं है, मतलब जिसको किसी से कोई बात कहनी है और वो हमारे सामने ही नहीं, तो फिर उसके हम पत्र लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे मन की बात उसे कहने के लिए पत्र होते हैं। लेकिन जब अभी ये बात तो हुई हमारे सगे संबंधी के लिए, मतलब हमारे रिलेटिव्स के लिए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब कार्यालयीन पत्र होते हैं, मतलब कि जो ऑफिसर को पत्र लिखना है, किसी स्कूल में लिखना है, किसी कंपनी में लिखना है, तो सामने हम वो बात कहने से बेहतर होता है कि हम उसे पत्र देकर अगर वही बात कहेंगे तो वो एक हमारे पास प्रूफ भी रहता है। पुरावे के तौर पे हम पत्र लिखते हैं, या फिर एक पद्धति है, एक परंपरा है कि हम पत्र देकर वो बात हम कहते हैं। तो इसके लिए अभी तो फिलहाल हमारे जो सगे संबंधी है उनसे हमें फ़ोन पे बात हो जाती है, बराबर ना, फ़ोन पे हम बात करते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत होती है कि हमें व्यावसायिक या कार्यालयीन पत्र लेखन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में हम पता करेंगे। पत्र लेखन के दो टॉपिक होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक औपचारिक पत्र लेखन, जिसमें हम कार्यालयीन पत्र लेखन करते हैं, बाहर के लोगों के लिए पत्र लेखन करते हैं। या फिर दूसरा जो होता है अनौपचारिक पत्र लेखन, जो हमारे सगे संबंधी को पत्र लेखन करते हैं, अनौपचारिक पत्र लेखन। तो अनौपचारिक पत्र लेखन जो होता है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। और आज हम जो देखने वाले हैं औपचारिक पत्र लेखन। सबसे पहले हम आपसे जो किताब है पेज नंबर 85 पे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो देखो, कार्यालयीन पत्राचार के विविध क्षेत्र है, वो है बैंक, डाक विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार, दूरदर्शन आदि से संबंधित। हाँ, जैसे महानगर निगम के अन्य या विभिन्न विभागों में भेजे जाने वाले पत्र, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल से संबंधित पत्र, मतलब हम बोर्ड में भी पत्र लिख सकते हैं, स्कूल में भी पत्र लिख सकते हैं, या इसी संबंधित पत्र लेखन कर सकते हैं। अभिनंदन या प्रशंसा, किसी अच्छे से प्रभावित होकर पत्र लेखन करना। अगर किसी अधिकारी ने हमारे आजू बाजू बहुत अच्छे से काम किया है कि बिजली से कपात नहीं हो रही है, बिजली लगातार रह रही है और बिजली के बाद अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम बिजली अभियंता को पत्र लेकर उसे अभिनंदन दे सकते हैं कि आपने हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर कर दी। मतलब इस तरह से अभिनंदन या प्रशंसन पत्र ये हम और मतलब सिर्फ हमारे सगे संबंधी को नहीं लिख सकते, तो अच्छे काम करने वाले कार्यालयीन जो इंसान है उनको भी हम दे सकते हैं। सरकारी संस्था द्वारा पत्र देय, बिल आदि से संबंधित शिकायत पत्र, अगर बिजली के बिल ज़्यादा आ गया या फिर पानी का बिल ज़्यादा आ गया, तो इसीलिए या फिर जल की पूर्ति अच्छे से नहीं हो रही है, ख़राब पानी आ रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रही, तो ये हम शिकायती पत्र भी इसी में आते हैं। मतलब तकरीबन ये सारे जो प्रकार है ये हमें कार्यालयीन पत्र लेखन में आते हैं। अभी व्यावसायिक, अभी इसके भी अलावा ये जो हमारे सेवा के संबंधित हुआ। लेकिन कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज़ मंगानी होती, अभी तो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो आसानी से हम मोबाइल से ये सब कर सकते हैं। फिर भी कभी किसी व्यावसायिक से हमें किसी वस्तु या फिर पुस्तकें मंगाने होते हैं, आज भी इसका उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि उपयोग नहीं होता है। तो इसके लिए ये पत्र लेखन जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए व्यावसायिक पत्र लेखन, देखो किसी वस्तु, सामग्री, पुस्तकें आदि की मांग करने के लिए। शिकायती पत्र दोषपूर्ण, मतलब किताबें फटी हुई आई, कम आई, इसके लिए ये शिकायती पत्र होते हैं। चीज़ें, पुस्तकें, पत्रिका आदि प्राप्त होने के कारण पत्र लेखन होता है। आरक्षण हेतु, मुझे गांव जाना है, रेलवे की बुकिंग करनी है,
या बस का रिजर्वेशन करना है, इसके लिए भी हमें ये यात्रा के लिए होता है। और आवेदन पत्र जो अक्सर स्कूलों में या फिर फैक्ट्री में जैसे कि प्रवेश के लिए, नौकरी के लिए ये जो आवेदन पत्र होते हैं, तो इस तरह से मतलब इसमें भी कार्यालयीन पत्र में मतलब कार्यालयीन पत्र लेखन में भी 2 प्रकार हो गए। औपचारिक पत्र लेखन में भी कार्यालयीन पत्र लेखन और व्यावसायिक पत्र लेखन, और अनौपचारिक पत्र लेखन जो हमारे सगे संबंधी के लिए वो अलग से होते हैं। मतलब तकरीबन 3 प्रकार हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमें पत्र लेखन के भाग देखने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा भाग इसमें इंपॉर्टेंट, उसका आराखड़ा क्या है, उसका फार्मूला क्या है। अगर फार्मूला पता चल जाएगा तो हमें पत्र लेखन आसानी हो सा। और इस सेशन में हम सिर्फ औपचारिक पत्र लेखन देखने वाले हैं, अनौपचारिक पत्र लेखन अगले सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी पत्र लेखन का प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए यहाँ पे आपके सामने है, आपको समझने के लिए मेरा है ब्लैक बोर्ड है, हाँ, और आपके सामने है। देखो, अनौपचारिक पत्र लेखन सगे संबंधियों को लिखते। औपचारिक पत्र लेखन जो हम कार्यालयीन पत्र लेखन में आता है, कार्यालयीन पत्र लेखन और आवेदन पत्र लेखन या व्यवसायिक पत्र लेखन। यहाँ पे देखिए पत्र के प्रकार, संबंध, प्रारंभ शुरुआत क्या करनी है, और समापन मतलब लास्ट वाला, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लेकिन मैंने बहुत कम लिखे कि आपको याद रहे, इसके लिए तकरीबन यही सभी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कार्यालयीन पत्र, संबंधित अधिकारी मतलब व्यवस्थापक होगा, मैनेजर होगा, अध्यक्ष होगा, संपादक, मंत्री, अधीक्षक, अध्यक्ष, व्यवस्थापक। ओके, प्रारंभ क्या करेंगे, सबसे पहले दिनांक आता है, फिर सेवा में वहाँ पे प्रति, वहाँ पे मान्यवर या महोदय लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद नीचे वाले विशेष के बाद भी आपको लिखना पड़ता है महोदय, मान्यवर, महोदय, मान्यवर, महोदय, माननीय, आदरणीय भी लिख सकते हैं। तो महोदय आसान होगा, सभी तरफ एक ही इस्तेमाल करना। समापन बहुधीय और बहुधीय बहुत सारे, लेकिन मैंने 2 ही इस्तेमाल किए हैं जो आपको आसानी से याद हो सके। आवेदन पत्र मतलब क्या, व्यवसाय पत्र में देखें कि कोई चीज़ मंगानी है, कोई गलत चीज़ आ गई, उसके बारे में शिकायत पत्र करना है, या भी प्रधानाचार्य को हमें प्रवेश लेने के लिए पत्र लिखना है, छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, या फिर किसी पिकनिक जाने के लिए पत्र लिखना है। ये सारी बात जो बातें हैं स्कूल के लिए जो होते प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख सकते हैं। इसमें गुरुवर्य भी कह सकते हैं, श्रीमान जी, महोदय, माननीय। बहुधीय आज्ञाकारी, अगर हमारा स्कूल का है तो यहाँ पे आज्ञाकारी शब्द अच्छे से बैठ सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि पत्र लेखन का आराखड़ा, मैं सिर्फ औपचारिक का ही दे रही हूँ यहाँ पे। देख, सबसे पहले आराखड़ा मतलब फार्मूला, दिनांक, सबसे पहले दिनांक लिखना है। प्रति तो यहाँ पे सेवा में लिखो या प्रति लिखो, नाम लिखो, उसका पद लिखो, व्यवस्थापक होगा या फिर मंत्री होगा, अध्यक्ष, पता और फिर पता, ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। विषय किस संदर्भ में भी लिख रहे हैं, हाँ, कोई भी विषय होगा तो वहाँ पे विषय लिखना है। उसके बाद संदर्भ क्या है, अगर मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो इसके पहले सामने वाले जिसको मैं पत्र लिखा उसका पत्र आ गया होगा, तो उसका पत्र का दिनांक लिखना है। वहाँ पे जावक क्रमांक होता है वो लिखने का है, और आवक क्रमांक भी होता है, तो आप वहाँ पे ये बातें लिख सकते हैं, जावक क्रमांक। अरे ये जो मुद्दा है हर पत्र में नहीं होता है, इसके लिए ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं भी होता तो भी चलता है। ठीक है, अगर किसी को हमें जवाब देना है ना तभी इसका इस्तेमाल हो सकता है। महोदय, फिर उसका विषय विवेचन, जो बात हमने विषय में रखी है उसका विस्तार पूर्वक मतलब 4-5 लाइन आप उसको बनानी है, फिर लिखना है। फिर बहुधीय, समापन हो गया आपका। फिर उसके बाद हस्ताक्षर साइन करनी है, फिर नाम लिखना है, पता लिखना है और आपका ईमेल आईडी लिखना है। तो ईमेल आईडी आप एक ए भी रखेंगे ना हर तरफ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, xyj@abc.com, या फिर जैसे आपके पास सब्जेक्ट है उस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं अगर दिखाऊंगी को आपको हर एक को मार्क्स है। विषय विवेचन को 2 मार्क्स है, इसके नीचे जो बात है इसको 2 मार्क्स है, बहुधीय, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी इसको, और ऊपर जो है इसको 1 मार्क्स है। मतलब ये समझ लो कि आपके जो पत्र लेखन है उसके पूरे 5 मार्क्स होते हैं, और ये पहला ही क्वेश्चन होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये पत्र लेखन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कभी मिस नहीं करना है। और पत्र लेखन 2 टाइप के होते हैं,
एक तो होता है अनौपचारिक और औपचारिक। एग्जाम में भी क्वेश्चन क्रमांक 5 का एक पहला प्रश्न होता है, पहला प्रश्न का उसमें 2 पत्र लेखन होते हैं। एक पहला जो होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो दोनों में से हमें एक लिखना है, तो हम आज एक के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं किताब लेके, और किताब से आपको मैं 4-5 पत्र लेखन समझाती हूँ, वही पत्र आपको लिखने को भी देती हूँ। तो आप अपने जो हमारी रेगुलर बुक है उसमें जो मैंने लेखन कौशल्य का पाठ किया है, पार्ट 3 में आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी बातें आपको मैं समझाती हूँ। पत्र लेखन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पत्र लेखन एक कला है, इसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं का हम आदान प्रदान कर सकते, बता सकते हैं ना एक दूसरे को। और ऐसा साधन जिनके माध्यम से दूर रहकर भी हमें समीप मतलब नज़दीकियाँ का बोध होता है। पत्र के माध्यम से हमें संबंधियों और मित्रों से संपर्क बना रखते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे कितने भी मैसेज कर ले, या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कुछ दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। कि नहीं तो हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा मोबाइल फुल हो जाता है। लेकिन पत्र ऐसी बात होती है ना, उसे बार बार हम पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे मित्र का पत्र आया और बहुत दिनों बाद हम खुद वो फिर से पढ़ सकते हैं, और वही जो फीलिंग्स है वो दोबारा महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए पत्र लेखन जो है कला जो हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसको भी हमें अपने अंदर जिंदा रखना है। विज्ञान एवं तकनीकी युग में संगणक एवं भ्रमण ध्वनियों का प्रचार प्रसार होने से एक दूसरे को पत्र लिखना पीछे छूट गया है। फिर भी आज औपचारिकता के भाव व्यक्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र लेखन आवश्यक है। ये होने के बावजूद भी हमें जो कार्यालयीन पत्र लेखन है वो ज़रूरी होते हैं, उसको लिखना आवश्यक है। हमें समय निकालकर अपने संबंधियों मित्रों को भी पत्र ज़रूर लिखना चाहिए। अभी पत्र के 2 प्रकार, एक अनौपचारिक सगे संबंधी के लिए, और दूसरा है औपचारिक जो हमारे व्यावसायिक पत्र लेखन है, कार्यालयीन पत्र लेखन है। तो ये बातें जो है हमने सीख चुकी है। फिर भी औपचारिक पत्र लेखन की तालिका मैं आपको समझाती हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। देखिए, पत्र का प्रकार, कार्यालयीन पत्र लेखन, संबंधित अधिकारी, मान्य व श्रुत, ये हमने समझाया। फार्थी, विनीत, बहुधीय, इसके लिए बहुत आसान है बहुधीय या बहुधीय। देखो यहाँ पे संपादक, केंद्रीय मंत्री, रेलवे अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, अध्यक्ष, मान्यवर, महोदय, मान्यवर, अधिकारी, ये भी मैंने लिया था, फिर आपको बता रही। निवेदक, बहुधीय, बहुधीय, ये आसान हो जाएगा। आवेदन पत्र प्रधानाचार्य को लिखते हैं, या फिर स्कूल से रिलेटेड जो भी लेटर है वो आवेदन पत्र के स्वरूप में होते हैं, या फिर नौकरी के लिए आवेदन पत्र क्या आता है वो भी इसमें आता है। श्रीमान जी, मान्यवर, महोदय, सबसे आसान महोदय। ये क्या अगर ध्यान में रखेंगे तो हम आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगी। या बहुधीय, निवेदक, आपका आज्ञाकारी, कक्षा, विभाग और क्रमांक, ये आपका आज्ञाकारी हमने स्कूल के लिए लिखना है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि लेसन पत्र लेखन क्या होता है वो। अभी हम पत्र के ऊपर जाएंगे। पत्र के लिए, इसके लिए मैं औपचारिक पत्र लेखन पे आपको लेके जाती हूँ। अनौपचारिक तो हमें देखना नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जो लेटर है वो है, पहला लेटर जो है वो है, देखो ये लेटर मैं आपको फ़ोटो भी भेजूंगी। मुंबई निवासी राजेश विद्या मोरे अपने विद्यालय के लिए पुस्तकों की मांग करते हुए व्यवस्थापक, देखो व्यवस्थापक राज बुक स्टॉप डेपो मुंबई को के नाम के पत्र लिखती है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो वहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी। कौन से? किसको लिखा है, किसको, क्यों, और किसने। अगर इन तीनों के जवाब आपको मिल जाते हैं तो आपका पत्र लेखन आसान हो जाता है। क्या क्या? किसने लिखा है, किसको लिखा है और क्यों, प्रेषक और प्रति, प्रेषक, प्रति और सब्जेक्ट, ये 3 बातें यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो ये इसको लिखा है व्यवस्थापक का, किसके, राज बुक डेपो के व्यवस्थापक को, ये आपका हो गया प्रति हो गया। क्यों लिखा है, पुस्तकों की मांग करनी है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और किसने लिखा है, राजेश विद्या या विद्या मोरे ने, मतलब आपको तीनों चीज़ें इसमें मिल गई। तो हम जाते हैं पत्र लेखन की तरफ। पत्र लेखन जो होता है आपको सही सही लिखना है। हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ, दिनांक 20 अगस्त 2020, प्रति श्री व्यवस्थापक जी, आया।
उसके बाद राज बुक डिपो मुंबई, उसका एड्रेस भी आ गया। अगर वहाँ पे मौजूद पिन कोड है तो वो भी लिख सकते हैं। विषय क्या? पुस्तकों की मांग। महोदय, मैं कुमार राजेश मोरे सेवाग्राम विद्यालय मुंबई का छात्र हूँ। प्रतिवर्ष हम आपसे पुस्तक मंगवाते हैं। इस वर्ष भी हमें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। पुस्तक के नाम इस प्रकार है। अभी इसी टाइप की औषध की मांग हो सकती है, कुछ चीज़ों की भी मांग हो सकती है, तो हमें वहाँ पे चार्ट बनाना होगा। तो चार्ट किस तरह से होगा? देखो, पुस्तक का नाम है, आप अपने भी लिख सकते हैं, लेखक का, कवि का नाम और प्रतियाँ, मतलब कितने? उर्वशी, कवि दिनकर 2 प्रतियाँ। हिंदी व्याकरण रचना वो अभ्यास राधेश्वर दुबे 4 प्रतियाँ। हिंदी एकांकी संग्रह राम गोपाल वर्मा 2 प्रतियाँ। बाल नाट्य संग्रह केदारनाथ शर्मा 2 प्रतियाँ। मतलब यहाँ पे क्रमांक, पुस्तक का नाम, लेखक कवि का नाम और प्रतियाँ आपको यहाँ पे चार्ट बना के करना है। उसके बाद नीचे भी कुछ सूचनाएं होती है, वो लिखने। कृपा करके संबंधित पुस्तकें जल्द से जल्द VPP द्वारा भेजने की व्यवस्था करें। आपके नियमों के अनुसार अग्रिम राशि के रूप में 500 और रुपये का पोस्टल ऑर्डर इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको मंगाना है तो VP से बना, गूगल पे भी कर सकते हैं अभी इस ज़माने में। हाँ, यहाँ भी, वहाँ पे आप उसका भी संदर्भ दे सकते हैं, ठीक है। तो या फिर अकाउंट से पैसे भेजना, चेक द्वारा भेजना, जो भी आप कर रहे हैं वो वहाँ पे ज़रूरी है। आशा है कि आप जल्दी से पुस्तक के भेजने की व्यवस्था करेंगे। पुस्तकें विद्यालय के लिए चाहिए। अंततः पुस्तकों पर उचित कमीशन भी देने की कृपा करें। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक औपचारिकता होती हो। और धन्यवाद। बहुदीय कुमार गणेश आप्टे। यहाँ पे गलत नाम हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है राजेश मोरे। शायद यहाँ पे, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए नाम गलत है। कुमार राजेश मोरे, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया है ना, इसके लिए वो लिखेंगे। फिर नंदादीप विद्यालय उमानगर मुंबई, यहाँ पे आपका लेटर ख़त्म होता है। इसके बाद भी आपको यहाँ पे लिखना है ईमेल आईडी। यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं abc.com। इसको भी मार्क्स से, आधा मार्क्स से, इसके लिए इसको लिखना मत भूलिए, ठीक है। तो अगला पत्र देखते हैं हम। अगला पत्र है, ओके, अगला पत्र है, अगर बिजली की आपूर्ति हो रही है, एक जनरल टॉपिक में ले रही हूँ कि आपको समझ में आए इसके लिए। हाँ, देखो, बिजली की आपूर्ति समस्या, यहाँ पे शिकायती पत्र इतना ही दिया है, सहायक अभियंता बिजली विभाग पुणे। बाकी सब आपको खुद का करना है। हाँ, देखिए, शिकायती पत्र है, बिजली आपूर्ति समस्या, मतलब ये आपका हुआ सब्जेक्ट। हाँ, ये हुआ आपका प्रति, इसके बाद ये हुआ आपका विषय। ये विषय तो हो गया। और किसने लिखना है? खुद को लिखना है, तो यहाँ पे खुद का नाम वगैरह होगा। यहाँ पे देखिए, दिनांक आप बदल भी सकते हैं। दिनांक 10 जुलाई 2020। और यहाँ पे ध्यान रखिए, जुलाई ही लिखना है, 7 नहीं लिखना है। प्रति माननीय सहायक अभियंता बिजली विभाग पुणे, आपने उन्हें दिया है, तो वहाँ पे पिन कोड नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं कि आपका यही होना चाहिए। बिजली, विषय बिजली, और सब एक ही साइड में ऐसे ही लिखने का है। वहाँ पे पैराग्राफ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बिजली आपूर्ति समस्या के लिए पत्र। महोदय, मैं कुमार अजय मेहता, कोथरूड, पुणे विभाग का निवासी हूँ। ये हो गया आपका प्रेक्षक, बराबर। यह पत्र हमारे विभाग के सभी निवासियों के स्वीकृति से लिख रहा है। मतलब हम सब ने चर्चा कर ली है, सबके परमिशन से लिख रहा हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रही। रात के समय बिजली चली जाती है। इसी कारण लोगों में गर्मी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को परीक्षा भी पास आई है। अंततः उन्हें रात के समय बिजली चले जाने से पढ़ाई करने से तकलीफ हो रही है। कभी कभी दिन में 3-4 घंटे बिजली चली जाती है। इस कारण लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं। इन सभी कारणों से हमारे विभाग के सभी लोग परेशान हैं। आशा है कि आप हमारे शिकायत पत्र पर विचार करेंगे और हमें इन समस्या से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेंगे। क्षमा प्रार्थी, कष्टार्थ के लिए क्षमा। हाँ,
बहुदीय अजय मेहता, पता 104 राम महल, मेनका नगर, पूना। ईमेल आईडी आप जो भी लिख सकते हैं, मैं हमेशा यही लिखूंगी क्योंकि मुझे आसानी होगी। ईमेल आपको वही हो, सच्चा हो, ऐसे कोई देखने वाला नहीं है, इसके लिए। और अभी शिकायती पत्र जब भी आपके सामने रहेंगे आप इसी टाइप से लिख सकेंगे। तो हम नेक्स्ट आगे का पत्र देखते हैं। मैं पत्र आपको सब समझा रही हूँ कि क्योंकि सब जो पत्र है जो आपको समझने में आसानी हो सके, इसके लिए। हाँ, देखो अभी आगे का पत्र है, हम स्कूल से लिखते हैं। स्कूल में अगर प्रवेश करना हो, कुछ एडमिशन लेनी हो, तो हमें स्कूल में पत्र लिखना ज़रूरी हो जाता है। देखो, स्कूल में प्रवेश पाने हेतु स्कूल के प्रधानाचार्य जी के नाम पत्र लिखें। यहाँ पे आपको प्रधानाचार्य आप खुद को बनाना है। इमेजिनेशन से पत्र आप खुद को लिखने हैं। क्यों लिखना है? प्रवेश पाने लिए, मतलब सब्जेक्ट मिल गया। ये दो चीज़ें, प्रति और प्रेषक, आप खुद को बनाना है। दिनांक 1 जून 2020। प्रति माननीय प्रधानाचार्य जी, सरस्वती विद्यालय जालना। यहाँ पे पिन कोड भी दिया है। अभी विषय क्या है? स्कूल में प्रवेश पाने हेतु आवेदन पत्र। मतलब क्या, आपके पापा के ट्रांसफ़र हो गई है और आपका इसके लिए गांव बदल गया है, तो आप वो पुराने स्कूल छोड़ के नए स्कूल में जाने वाले। अभी छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो, तो आपका ये सारा काम आप खुद को ही करना है, लेटर लिखना वगैरह। हाँ, तो इसके लिए नए स्कूल के प्रधानाचार्य को हमें पत्र लिखने का है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 9वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में अमरावती से उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी के स्थानांतर मतलब ट्रांसफर हो गई के कारण हमारे अमरावती से जालना आना पड़ा है। जालना का प्राचार्य है ना। अंततः मैं कक्षा 10वीं के लिए आपके स्कूल में प्रवेश पाना चाहता हूँ। अंततः मैं ये आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक आज्ञाकारी जिज्ञासु छात्र हूँ। मैंने अब तक भाषण, निबंध, नृत्य आदि प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार अर्जित किए हैं। यदि आप मुझे विद्यालय में प्रवेश देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं कक्षा 10वीं में 90 से अधिक अंक प्राप्त करने आपको स्कूल का नाम रोशन करूंगा। आशा है कि आप मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश देंगे। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी नयन मेहता, चंदन महल, वीरनगर, जालना। ईमेल आईडी आप। इस तरह से आपका लेटर ख़त्म हो। तो दूसरा आगे का लेटर जो है, मैं सब प्रकार के आपको लेटर समझा रही हूँ क्योंकि अभी देखो हमने एक देखा दुकान के लिए मतलब बुक डिपो के लिए पत्र लिखा, फिर शिकायती पत्र लिखा, फिर हमने देखा स्कूल के लिए पत्र। अभी अगर आपको बैंक में जाने की ज़रूरत पड़ी तो बैंक में कब खाता खोलने के लिए या फिर डेबिट कार्ड करने के लिए आपको पत्र लिखना ज़रूरी है। वहाँ पे आपको मोबाइल से या किसी से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन किस प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। आवेदन पत्र, डेबिट कार्ड अप्लाई करते हुए बैंक प्रबंधन, वहाँ पे बैंक प्रबंधन या फिर व्यवस्थापक, अगर किसी ऑफिस है तो अभियंता। हाँ, तो अलग अलग आपको यह भी मालूम होना चाहिए। दिनांक 20 दिसंबर 2020। प्रति माननीय बैंक प्रबंधक, जन कल्याण बैंक, पूना। यहाँ पे पिन कोड दिया है। विषय क्या है? डेबिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं श्री आलोक शाह अपने बैंक का खाताधारी हूँ। पहले से अगर डेबिट कार्ड निकालना है तो वहाँ पे खाताधारी ज़रूरी है, उस अकाउंट में अपना खाता होना ज़रूरी है। मैं एक व्यापारी हूँ। अंततः कारोबार के सिलसिले में मुझे पैसे की लेन देन काफ़ी कठिनाई होती, इसलिए मुझे बार बार बैंक में आना पड़ता है। इससे मेरा काफ़ी समय चला जाता है। इस कारण मैं अपने खाते के लिए एक डेबिट कार्ड चाहता हूँ। एक एटीएम कार्ड होता है ना, तो उस तरह से डेबिट कार्ड भी होता है जो हम किसी भी दुकान पे दिखा पे वहाँ से जो पेमेंट कर सकते हैं। अंततः मैं आपसे इस पत्र द्वारा निवेदन करता हूँ कि मुझे डेबिट कार्ड देने की कृपा करें। है ना आसान, इतना आसान सा, ऐसी आपको समझ लें। सर धन्यवाद। कष्टार्थ के लिए क्षमा। बहुदीय श्री आलोक शाह नाम दिया है ना वहाँ पे, वही लिखने का है। 76 गंगा महल, कृष्णा नगर, पूना। ईमेल आईडी वहाँ पे। इस तरह से आपको एक ख़त्म हो गया है। हाँ, इसी तरह से एक लेटर है। वीडियो बड़ा हो रहा है पता है, लेकिन
आपको सभी प्रकार समझ में आने चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये आखिरी लेटर है वो समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उदाहरण, श्री रमाकांत भाटिया ने विज्ञापन पढ़कर संबंधित पद के लिए आवेदन पत्र लिखता है। रमाकांत भाटिया है जिनको नौकरी नहीं है, देखो तो ये वहाँ पे आई है विज्ञापन चाहिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव राम रतन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वसई। उनको क्या चाहिए? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। किसको चाहिए? राम रतन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ पे है? वसई पे। तो इनको रमाकांत भाटिया को पत्र लिखना है, आवेदन पत्र करना है कि मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे इस पद के लिए आप मेरा चयन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आवेदन पत्र जो है हम किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। हाँ, ओके। दिनांक 18 दिसंबर 2020 प्रति माननीय प्रबंधक। क्या हुआ ये? माननीय प्रबंधक, या फिर व्यवस्थापक भी वहाँ पे चल सकता है। आपको अगर प्रबंधक डिफिकल्ट लगता है तो आप व्यवस्थापक भी लिख सकते हैं। रामरतन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बराबर वसई। हाँ, विषय क्या हुआ? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। पद के लिए करें ना आवेदन पत्र, तो वो ये इसको जोड़ दिया आपने, इसको जोड़ दिया, ये हो गया आपका विषय। महोदय, महोदय मुंबई से प्रकाशित। अभी इसके लिए संदर्भ लगेगा, क्योंकि ये जाहिरात उसने कहीं तो भी देखी होगी, तभी वो लिख रहा है ना। मुंबई से प्रकाशित दिनांक, इसके लिए 18 दिसंबर 2016 के नवभारत टाइम्स, मतलब नवभारत टाइम्स के 18 दिसंबर 2016 के अंक में ज्ञात हुआ कि आपके कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। कहाँ से उनको पता चला कि इनको वो लिखना ज़रूरी है। अंततः मैं ये आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सभी इसमें नहीं हो सकता, इसके लिए इसका एक चार्ट बनाना है, या फिर अच्छे से आप वहाँ पे लिख के देना है कि सामने वाले को आपका इंट्रोडक्शन आपकी जानकारी से जल्दी से समझ में आए। इसके लिए नाम श्री रमाकांत मनोहर भाटिया, जन्मतिथि बर्थडेट 20 दिसंबर 1996, पता 40 शांति महल सुदर्शन नगर विरार। नाम, जन्मतिथि, पता हो गया। शैक्षणिक योग्यता BBA, अगर व्यवस्थापक मार्केटिंग में तो BBA MBA मुंबई विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी वर्ष 2017 में। ओके, MBA मुंबई विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी 2020। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस 2 वर्षों तक सिप्ला कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत। ये उन्होंने उसकी खुद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। ठीक है, आशा है कि आप मुझे कंपनी में कार्य करने का अवसर देंगे। मैं अपने कार्य से आपकी कंपनी तथा सभी को संतुष्ट रखने का प्रयास करूँगा, मतलब मैं अच्छा काम करूँगा। इस आवेदन पत्र के साथ समाप्त प्रमाण पत्र, समस्त मतलब पूरे प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छाया मतलब जेरॉक्स प्रति भी संलग्न कराओ, मतलब जोड़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना है। इसके लिए अगर आपका पत्र लेकिन बहुत अच्छे से पेश कर हो सकता है। मतलब 10वीं की प्रमाण पत्र होगी, 12वीं की प्रमाण पत्र होगी, BBA की, MBA की जो प्रमाण पत्र है, या फिर नौकरी का जो उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका प्रमाण पत्र, वो सारे प्रमाण पत्र इस पत्र के पीछे वो जोड़ेगा संलग्न। धन्यवाद। बहुदीय श्री रमाकांत भाटिया, 40 शांति महल सुदर्शन नगर विरार, ईमेल ID। यहाँ तक हमारा पत्र जो है ख़त्म हो चुका है, और इस तरह से हमें ये भी पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, जो आपको ये समझना आया होगा कि पत्र लेखन किस तरह से, तो आपको और एक लेटर समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो वर्ब के उसमें जो लेटर है वो है वो मैं आपको समझा के देती हूँ, और वो पत्र आपको आपके वर्कबुक में लिखना है, पेज नंबर 25 पे। हाँ, पेज नंबर 25 पे देखिए क्या पत्र क्या है। अपने परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाले परेशानी के बारे में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना कीजिए। तो आपको ये पत्र लेकर यहाँ पे लिखना है। मैं इसका भी पिक्चर आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो वो पत्र कैसा होगा वो हम देखते हैं। अभी पत्र इस तरह से होगा। देखिए, मौलिक सूचन में आया आपके लेसन में, वही आपको करना। देखो, अपने परिसर में लावारिस जानवर, लावारिस मतलब जो जानवर होते हैं जिनको कोई मालिक नहीं होता, इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं भी भटकते हैं और किसी के ऊपर भी भोंकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं, इसके लिए वो लावारिस होते हैं।
तो उनकी बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानी के बारे में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना। अभी संबंधित अधिकारी कौन होगा? तो पशु अधिकारी। हर तालुके में एक पशु अधिकारी होता है, उसका दवाखाना भी होता है, वहाँ पे आप पत्र लिख सकते हैं। देखो वहाँ पे अभी देखो या संतोष वर्मा, ये पत्रिका है 5C रूपदर्शन थानापुर रामपुर थाना, दिनांक, सबसे पहले दिनांक ऊपर जाना चाहिए हमारे हिसाब से। पहले दिनांक होता है तो दिनांक ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे पुराना फार्मूला है तो इसके लिए ये जो है ना संतोष वर्मा, ये आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अभी नया आंकड़ा है इसके लिए। तो डायरेक्टली हम दिनांक पे जाएंगे। 20 जून 2017 सेवा में श्रीमान पशु अधिकारी जी, नगर परिषद थाना। हमारा कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा हमारा पत्र लेखन, यहाँ से, ऊपर से नहीं। दिनांक सेवा में श्रीमान पशु अधिकारी जी, नगर परिषद थाना, ये हमारा हुआ, प्रति हुआ या सेवा में हुआ। उसके बाद विषय आया परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या के संबंध में शिकायती पत्र। क्या हुआ? परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या के संबंध में शिकायत पत्र। यहाँ से अपना चालू होगा माननीय महोदय, ये भी हम यहीं पे लेंगे, इसमें लिखेंगे, यहाँ अलग से नहीं लेंगे। मैं शहर के रामपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे परिसर में लावारिस पशुओं की संख्या बढ़ गई है। मैंने पहले ही कहा कि कौन से लावारिस होते हैं। अब तो दूसरे कस्बों मतलब दूसरे गाँवों से, दूसरी जगहों से के पशु भी यहाँ आकर रहने लगे। इन जानवरों की वजह से चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। बच्चों को खेलने के लिए परिसर में साफ जगह नहीं बची है। हाँ, महानगर के अधिकारी या कर्मचारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। महानगर में भी वहाँ पे उन्होंने शिकायत की, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। और इसके लिए वो फिर अधिकारी के पास आया है। अंततः आपसे निवेदन, मतलब आखिर में, कि नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र, मतलब जल्दी से ही उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हो। धन्यवाद। बहुदियो संतोष वर्मा। हाँ, तो आपको ये भी लिखना नहीं है अभी, ये पाठ अभी, मतलब ये जो पाठ है वो अभी नहीं है, पहले था अभी नहीं है। तो इसके संतोष वर्मा के नीचे आप ये लिखेंगे जो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। ठीक है, संतोष वर्मा, देखो संतोष वर्मा, उसका एड्रेस, नाम लिखने के बाद साइन, नाम मतलब हस्ताक्षर, नाम, फिर पता जो है 5C, नीचे जगह नहीं इसके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, आप समझ लीजिए। रूपदर्शन रामपुर थाना, ओके, इसका उसका ए हुआ। और उसके लिए ईमेल आईडी पर भी आपको लिखना है। ईमेल आईडी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, xyz@abc.com। ठीक है, यहाँ पे आपका लेटर जो है वो पूरा होता है। इस तरह से मैंने आपको आज 6 लेटर समझाया है और ये आपको लिखने भी है। उसका कंटाला मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका लेटर राइटिंग का कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे, गुड बाय।